हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीवीबी क्लेम लर्निंग एनसीआई। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समासास के बारे में समझ लें, फिर हम आपको पूरा बिग जो बुक है 11 और 12 का दोनों विस्तार से दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ क्या क्या उसमें बुक में है। तो पहले सबसे पहले जानते हैं समासास के बारे में। इसके बाद जानते हैं समासास की जो है क्या परिभाषा है और उसके जनक कौन है। इसके बाद हम लोग पूरा बुक देखते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो फ्रेंड्स, समाजशास्त्र का जो परिभाषा की बात करें, समाजशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला, अगर देखा जाए तो यहाँ पे समाज और शास्त्र, ठीक है। समाज का अर्थ है मानव समाज और शास्त्र का अर्थ है अध्ययन करना। दो पार्ट में डिवाइड किया गया है समाज और शास्त्र को। समाज मतलब मानव समाज और शास्त्र मतलब अध्ययन करना। हम ये कह सकते हैं समाज, मानव समाज के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, समाजशास्त्र कहलाता है। लेकिन थोड़ी सी परिभाषा उसकी यहाँ पे देखते हैं। यह मानव समाज का अध्ययन है। समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है, साथ ही सामाजिक जीवन, धर्म, संस्कृति आदि के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, जो समाजशास्त्र की बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समाज में जो भी कोई घटनाएँ घटती हैं, चाहे वो सामाजिक जीवन हो या धर्म से संबंधित हो या संस्कृति हो, आदि कोई भी जो समाज में घटनाएँ घटती हैं वो समाजशास्त्र के अध्ययन में, मतलब कि समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल परिभाषा है समाजशास्त्र मतलब मानव समाज में जो भी घटनाएँ घटती हैं उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, समाजशास्त्र कहलाता है। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं जो है इसके जनक के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये हैं उनके जनक। अगर बात करें बहुत ही ट्रिक के बाद से आपको याद भी करवा देते हैं। समाजशास्त्र के जनक अगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है। यहाँ पे ये कॉम्ट है, ठीक है। अगस्ट कॉम्टे को माना जाता है समाजशास्त्र का जनक। और इसको बस आप इसको याद करेंगे। यहाँ से अगस्ट कॉम्ट को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, अगस्ट कॉम्टे, है ना। तो हम कह सकते हैं समाज में एसी का जो क्रेज है वो बहुत बढ़ चुका है। समाज में जो एसी है, एसी ए से अगस्ट, सी से कॉम्टे, तो समाज में अगस्ट कॉम्टे, है ना, ये हो जाएगा। तो समाज में जो एसी का क्रेज़ है वो बहुत बढ़ रहा है। आज सारे लोग जो है एसी लगवा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे ग्लोबल वार्मिंग कितना बढ़ रहा है, कितना नहीं बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको याद करना है, एसी से अगस्ट कॉम्टे याद करना है। तो आप इसको रिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं कि अगस्ट कॉम्टे समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। अब विस्तार से आपको दिखाते हैं कि कौन-कौन से बुक हैं 11-12 के और उसमें क्या-क्या सिलेबस पैटर्न है, उसको देखते हैं। आप बुक की तो यहाँ पे देख सकते हैं समाजशास्त्र का जो बुक कक्षा 12 का राजीव प्रकाशन का एनसीईआरटी पैटर्न पर है। इसको पेज खोलेंगे तो इस तरह से इसका दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद जब इसका हम फर्स्ट पेज खोलेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, आपका पाठ्यक्रम दिखाई देगा। यहाँ पे 30% सिलेबस कटा हुआ आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट से उसको अपलोड करके वहाँ से इसको मिलान करना पड़ेगा। इसमें सिलेबस 30% सिलेबस नहीं है, मतलब कि पूरा सिलेबस है, 30% जो कटा हुआ उसको काटना पड़ेगा आपको यहाँ से। तो ये देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो बहुत बढ़िया किताब में दिया हुआ है, आप खुद से इसे पढ़ सकते हैं और इसका बैक साइड देख सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कक्षा 11 का। कक्षा 11 का जो समाजशास्त्र है ये भी उसी पैटर्न पर है, क्योंकि राजीव प्रकाशन का है, बहुत ही बढ़िया बुक भी है। और यहाँ पे इससे आपको बेसिक जानकारी जो है समाजशास्त्र के बारे में शुरू मिलती है। फिर इसके बाद हम जब 12 में जाते हैं तो यहाँ से हमको डिटेल में जानकारी मिलती है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे समाजशास्त्र के बारे में, समाज के परिचय के बारे में, समाज के बारे में पूरी डिटेल आपको यहाँ से कक्षा 11 में जाता है। मतलब कक्षा 11 एक फाउंडेशन आपको तैयार करता है। तो यहाँ से अगर आप इस बुक को लेते हैं तो आपको यहाँ से इसका विषय सूची देख लीजिए, मिलान कर लीजिए कितना सिलेबस आपको पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। और यहाँ पे समाजशास्त्र की पूरी परिभाषा दी हुई है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ये एक वेबसाइट देख सकते हैं।